हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने पदार्थों की प्रकृति के आधार पर एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। डाल्टन ने द्रव्यों के अविभाज्यता के आधार पर जो है ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको उस समय के सभी वैज्ञानिकों ने अपना पूरा सपोर्ट दिया। इन्होंने बताया कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, जिसमें जो है इन्होंने बताया कि चाहे कोई भी पदार्थ, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, ये सभी इनकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। ये सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं थी, जिनको इन्होंने कुछ बिंदुओं में बताया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य तत्व यौगिक अथवा मिश्रण आदि सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। जिन्हें परमाणु कहा जाता है। कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ जो है, जैसे आप तत्व ले लें, यौगिक ले लें या मिश्रण ले लें, वो अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और जो अति सूक्ष्म कण होता है, इससे ये मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिनमें सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा है परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में सृजित या विनाश नहीं किया जा सकता। विनाशित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो यह उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दिए गए तत्व, जैसे एक ही तत्व अगर ले लिया जाए, तो उनके सभी परमाणुओं के जो गुणधर्म होंगे और द्रव्यमान जो होगा वो समान होगा। दिए गए तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं गुणधर्म
समान, गुणधर्म समान होंगे। इसके पहले जो हमारा ये सृजित और विनाशित नहीं किया जा सकता, ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग है। ये आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर है कि कोई भी किसी भी सूक्ष्म परमाणु का जो परमाणु को किसी अभिक्रिया में ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा हमारा है दिए गए तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर कई परमाणु ले लें, 1 2 3 हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, तो अगर 3 परमाणु जो है एक तत्व के दिए गए हैं तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म और क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जो है ये सभी के जो है समान होंगे। अगर ये एक तत्व है और बाकी इसके कई परमाणु हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके परमाणु और गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं। जैसे देखिए अगर हम H2O को ले लें हम तो क्या हो जाएगा, इसका 1:8 के अनुपात में ये उपस्थित है। तो ये परस्पर जो है छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। पांचवा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या, परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। संख्या एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो इस प्रकार से ये जो है अवधारणाएं इन्होंने बताई। डाल्टन तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह, तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह। आजकल तत्वों के नाम जो है वो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है डिसाइड किए जाते हैं। मतलब अगर हम किसी तत्व का नाम रखना चाहें तो वो हमको IUPAC से जो है अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी तत्व का नाम जो है लिख सकते हैं। ज्यादातर तत्वों के प्रतीक उनके जो है ज्यादातर तत्वों के प्रतीक जो है उनके अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से मिलाकर बनाए जाते हैं। तत्वों के नाम को IUPAC द्वारा रखा जाता है। ज्यादातर तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर, 1 या 2 अक्षर, 2 अक्षरों से बना होता है। 1 या 2 अक्षरों से बना होता है। जिसमें पहला अक्षर
बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षर में और दूसरा जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, Na, एल्यूमिनियम, आदि। ये देखिए, ये अगर एक अक्षर से मिलेगा तो सभी कैपिटल लेटर में होंगे, और अगर ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंग्रेजी शब्द के जो है एक या दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो सोडियम है, तो सोडियम में Na जो है ये आपका पहला N जो है कैपिटल लेटर में होगा और एक स्मॉल में होगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम में जो है A कैपिटल लेटर में और L स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इनके परमाणु सिद्धांत की उपलब्धियां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की उपलब्धियां। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की उपलब्धियां। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो था, ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जो है एक विशेष दर्जा दिया जाता था। इसमें परमाणु द्रव्यमानों की व्याख्या करने में, परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करने में सफल। दूसरा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को समझाने में सफल रहा। स्थिर अनुपात के नियम को समझाने में सफल रहा। तो इस प्रकार से इसकी कुछ जो उपलब्धियां थी, ये थी कि परमाणु द्रव्यमान जो कि परमाणुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसको समझाने में ये जो है सिद्धांत जो है सफल रहा। और दूसरा, रासायनिक संयोजन के नियमों में स्थिर अनुपात का जो नियम है, इन्होंने बताया था कि तत्व आपस में जो है एक सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो यह नियम जो है यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम में जो है स्थिर अनुपात के नियम को समझाने में सफल रहा। अगला है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। मतलब कि जो मानक
परमाणु द्रव्यमान माना, क्या माना गया है कि कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान जितना होगा उसके 1/12, उससे जो है 12 से भाग देने पर जो द्रव्यमान आएगा वह किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता था, परंतु अब जो है सिर्फ U में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम एकीकृत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, और आपका कार्बन का होता है लगभग 12। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। जितना आज पढ़ाया गया है आप इसको लेक्चर को देखिए और जो है इसमें जो प्रमुख बिंदु आपको समझ में आते हैं उनका नोट्स बनाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।